बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कुछ आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने चेक किया और दो तरह की रिपोर्टें अब मंजर-ए-आम पे आ रही हैं। एक वो रिपोर्ट है जो हुकूमती ज़राए से आ रही है और एक वो रिपोर्ट है जो आज़ाद ज़राए से आ रही है। आज़ाद ज़राए का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स गए हुए टीमें शीमें अंदर गई हैं इमरान खान साहब को देखने के लिए, उनके ज़रिए से या जेल के ज़राए के हवाले से या किसी और सोर्स से कोई ख़बर निकल आए, कोई सहाफ़ी निकाल आए, तो उसमें कुछ और चीज़ें, बाकर सज्जाद साहब हैं, उन्होंने कुछ और कहा, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई वो किसी और तरह की है। अब दोनों चीज़ों में अलग अलग दावा किया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत ज़्यादा ख़राब है और उनकी आंख की हालत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात हैं। जबकि कुछ जो सहाफ़ती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, जो हुकूमती ज़राए हैं नॉर्मली, वो ये कह रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। अब ये बेहतरी कैसे आई है, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा था तो उसके काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि 85% आंख मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया हो चुकी है। अब इस बीच में तो कोई और ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो फिर बाकी आंख कैसे रिवाइव हो सकती है? वो तो वहीं पे होगा मामला, तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और वर्स हुआ या नहीं हुआ, ये अब एक और कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बुरे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ये कहीं मिसाल सुनी होगी। अब इस मिसाल को अपने जहन में आप रख लेना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता क्या है और ये कैसा होता है। देखें, ये हुकूमत इस वक्त वही हरकत कर रही है जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत है। यानी इमरान खान साहब के डॉक्टरों को जाने नहीं दे रहे। मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो कुछ क्लैरिटी आई है। डॉक्टरों के चेकअप के दौरान इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर मौजूद हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के डॉक्टरों ने बाहर आने के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट कैसे आए, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, या ओवरऑल उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमेशा यही चीज़ें बाहर आकर बताई। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर साहब ज़हनी मरीज़ हैं, या इमरान खान ने कोई आसिम लॉ की बात की है, या इमरान खान ने कोई और ऐसी बात की है। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है। शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं। उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे, तो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो। लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफ़र कर दीजिए, आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आएँ, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क़यामत आ जाती। फ़र्ज़ करें फैमिली आकर दो चार जुमले बोल देती ना, तो ये दो चार जुमलों में और क्या क़यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो एक्सटेंशन भी मिल गई, इस्तिस्ना भी मिल गया, तो अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कोई ज़िद, अना, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं है। ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहाँ नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ ज़रूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज़्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर आवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है
जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले। ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके कि कई सालों के जो ब्लड के रिकॉर्ड हैं उनमें इमरान खान साहब के खून में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये क्लॉट्स पैदा हो जाएं। मैं ज़ाती तौर पे ये क्लॉट पैदा होने की बीमारी को इसलिए जानता हूँ कि मेरे एक अजीज़ हैं, वो अपना INR मेंटेन रखने के लिए एक मखसूस दवाई खाते हैं। मेरे वालिद साहब हैं, मैं साफ आपको बता देता हूँ, उन्हें ये प्रॉब्लम हम सारा घर फेस करता है जब किसी एक शख्स को ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे वालिद साहब का जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो गई थी और उसकी वजह से बड़ा शदीद हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मल्टीपल टाइम, और काफ़ी लंबा अरसा हम परेशान भी रहे। अब वो दवाई खाते हैं अपने खून को बारीक करने के लिए, खून को पतला करने की मेडिसिन वो खाते हैं और उनका वो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ। इमरान खान के जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल रेगुलर चेक होती रही हैं, और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, अचानक से कैसे हो गया, उसके ब्लड में ऐसा क्या है जो आज़ादाना तौर पे इमरान खान के ब्लड का टेस्ट नहीं लेने दे रहे, या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों को वो सैंपल नहीं दिए जा रहे जिसपे इमरान खान साहब के ब्लड का टेस्ट हो सके। अब ये क्लॉटिंग जो होना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें देखिए अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। जो अलीमा खानम ने बात की इस हवाले से, कि अलीमा खानम ने कहा कि हमें ये फ़िक्र बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे ख़ानदान के फ़र्द को इमरान खान के मुआयने के वक्त मौजूद रहने से क्यों रोका जा रहा है। क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशेरवान के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हैं। देखें, ये अलीमा खानम ने, इन्हें पहले कहा गया आप नाम दे दें, इन्होंने डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, वो डॉक्टर है नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने कहा जी अपने ख़ानदान में से आप किसी और का नाम दे दें, बहनें नहीं जा सकती, ऊपर से बड़े साहब का हुक्म है। तो फिर डॉक्टर नौशेरवान का नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा जी वो भी नहीं जा सकते। तो डॉक्टर तो वो नेड़े ही नहीं लगने दे रहे। एक तो बहनों का प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बहनों को कुछ बताएं कि बहनें बाहर आके बता दें। दूसरा, वो डॉक्टर कोई इमरान खान के करीब ऐसा नहीं लगने दे रहे जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो और अपनी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। अलीमा खानम ने यही खदशा जाहिर किया है। वो कहती हैं इमरान खान के मुआयने के लिए हुकूमत ने उस माहिर डॉक्टर को मुस्तरद कर दिया जिसकी सिफारिश हमारे डॉक्टरों ने की थी। यानी डॉक्टरों ने भी कहा था ना, इन्होंने कहा था ठीक है आप हमें नहीं लेके जा रहे तो ये वाला एक माहिर डॉक्टर है, इसको ले जाएं आप। तो उस डॉक्टर को भी हुकूमत नहीं लेकर गई, लिहाजा उन्हें मुतबादिल नाम फराहम कर दिए गए। हमने ख़ानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उज़मा खान का नाम दिया, हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों को इजाज़त नहीं है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। फिर कज़न का नाम दिया डॉक्टर नौशेरवान बरकी का, तो कहा गया जी वो भी नहीं, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं, इस पर शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट है सिंपली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान का खाना बनाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तो उसको एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे की चाबी जो है वो या तो डिप्टी जेलर के पास होती थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होता है, या वो एक कर्नल है उसके पास वो चाबी होती थी। जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार कर्नल साहब उस कमरे में कई कई मिनट तक रहते थे। वो खाना चखते थे या कुछ मिलाते थे, इसके बारे में नहीं पता। इमरान खान जितनी वर्जिश करते हैं और फिट हैं, उनका जो क्लॉट बन जाना ब्लड के अंदर, ये गैर मामूली बात है। अच्छा, यही वो चीज़ है जिसे सारे लोग जानना चाहते हैं और इसी के ऊपर एक बेचैनी है। एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया तो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, नौजवान इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी तहरीक है ये लीडरलेस है और इसमें नौजवान लीड ले रहे हैं। यानी खुरम दिशान का नाम आप देखें या आप देखें खालिद खुर्शीद को देखें या बाकी नौजवानों को देखें तो ज़्यादातर नौजवान हैं। अभी शाहिद खटक निकले वहाँ से और शफीउल्लाह जान, ये लोग गए, इन्होंने करक भी बंद कर दिया और ये आके सवाबी में बैठ गए। और जो बाकी लोग हैं, अहमद खान न्याजी हैं या जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। और बहुत सारे जेंजी अब तहरीक चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। और यही तहरीक अगर बढ़ती जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत कुछ ऐसे फैसले भी करने वाली है जिससे हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। वो डोनाल्ड ट्रंप अभी अनाउंस कर देंगे, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल लाहौर और दीगर पंजाब के इलाकों में पुलिस ने कुछ थोड़ी बहुत सख्ती शुरू कर दी है। इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग एहतजाज ही ना करें या लोग कुछ कर ना पाएँ। पुलिस भी बेचारी अब खाना पूरी करती है, वो भी बेचारे परेशान हो गए, मार मार के थक गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जराइम उनसे कंट्रोल होते नहीं हैं, मामलात वो ठीक कर नहीं सकते, कब्ज़ा माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि माफिया की तो हुकूमत है। और दूसरी जानिब जो है वो PTI वालों के ऊपर ये चढ़े रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तो पुलिस भी बेचारी मार मार के तंग आ गई है। दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। यानी हमने देखा कि बरतानिया के बहुत सारे शहरों में एहतजाज हुआ, लंदन में, मैनचेस्टर में,
बर्मिंघम में और बहुत सारी जगहों पे, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक़ में। अमेरिका में एहतजाज हुआ, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक़ में। तो बड़े मुजाहरे अब शुरू हो गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, तो इससे एक दबाव तो आएगा। अभी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं अमेरिका में, और उनकी अमेरिका आमद के मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वहाँ पे एक भरपूर एहतजाज करेंगे तो इससे एक दबाव जो है वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर और अमेरिका की सरकार के ऊपर ज़रूर बनेगा कि पाकिस्तानी इस हुकूमत को अपनी नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। अच्छा, रात गए जो है ना, क्योंकि आप ये अब दिन के टाइम ये वीलॉग देख रहे हैं, रात को पुलिस ने कोई रुकावटें जो लगाई हुई थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, अब वो रुकावटें हटाना शुरू कर दी। अब वो ये तासुर देना चाहते हैं, जनाब हमने तो सिक्योरिटी के लिए रुकावटें लगाई थी, मंडे का दिन आ गया, चीज़ें नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और वैसे भी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एहतजाज तो हो नहीं रहा था, थोड़े से लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर बैठे थे, कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, तो वो अपना अपना एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कंटीनें वंटीनें बंद कर दी थी, खाने पीने के लिए था नहीं, तो सिंगल ताला लगा हुआ था, ताला को तोड़ने की हिम्मत कर नहीं पाया। बहरहाल पुलिस खुद ही अपने ताले खोल लेगी। ये बड़ा मम्मी डैडी जैसा एहतजाज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना आया ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल ना तो इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया, ना इमरान खान साहब के इलाज मुआलजे की कोई सहूलत दी गई, ना किसी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, और ना कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली को फराहम की गई जो फराहम की जानी चाहिए थी या जिस पे वो एतबार कर सकते। अब ये नौजवानों के ऊपर मुनसर है कि ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लें तो फिर पाकिस्तान सीधा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं और जजेस इसमें बड़ी मदद करने वाले हैं। आप आज के और कल के दिन में आप देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से जजेस मदद करेंगे मौजूदा हुकूमत की इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में। यानी एक आंख से अंधा हो गया लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, आप देखिएगा कि जजेस उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। इमरान खान साहब वो आदमी है जिन्होंने सेहत कार्ड दिया पाकिस्तानियों को, और उसके ज़रिए से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बता रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान का नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,000 शहरियों ने अपनी आंखों का इलाज करवाया था इमरान खान साहब के सेहत कार्ड से, और आज उस शख्स की अपनी एक आंख ज़ाया कर दी गई है। ये 1,90,000 लोग जिन्होंने इमरान खान से अपनी आंखों का इलाज करवाया, सिर्फ यही लोग निकल आते ना तो हालात कुछ और होते। लेकिन लोग पाकिस्तान में ना, इमरान खान ने खुद शिकवा किया था कि आप बहुत सुस्त हैं, आप बहुत देर से जागते हैं। ये अरशद शरीफ के लिए कभी नहीं निकले, लेकिन उसके जनाजे के लिए सारे निकले, बहुत बड़ी तादाद में निकले। जनाजों में इकट्ठे होने का शौक़ है पाकिस्तानियों को, जनाजे उठाने का शौक़ है, लेकिन आवाज़ उठाने का शौक़ नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानियों ने अपना शौक़ बदल लिया और जनाजे उठाने की बजाय आवाज़ उठाने का शौक़ पाल लिया, उस दिन पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े से जर्नैल है, ये थोड़ा सा मीडिया का माफिया है, ये थोड़े से सियासतदान है, थोड़े से लोग हैं, इनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 25-50 लोग होंगे। इन लोगों को सिर्फ आपने सीधा करना है, बाकी पाकिस्तान सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, वो बहादुरी का एक कुतुब मीनार बने हुए थे, तो जरदारी साहब के बहुत सारे पोल खुल गए। एक तो जरदारी साहब को ये बात याद रखनी चाहिए अच्छी तरह कि वो इमरान खान की तरह जेल में नहीं गए थे। जरदारी साहब बतौर एक क्रिमिनल के जेल में गए थे। जो लोग जराइम करते हैं वो बड़ी बहादुरी से जेल काट भी लेते हैं, जो कि जरदारी साहब ने नहीं काटी। उनको पता होता है कि जेल में जाना पड़ेगा, और जरदारी साहब को तो हर तरह की सहूलत मैसर थी। इमरान खान को मुजरिम तो नहीं है कि वो जेल काटे, उसके लिए तो जेल का एक दिन भी बहुत भारी होना चाहिए, लेकिन वो 2.5 साल से जेल में बैठा और उसको बर्दाश्त कर रहा है हर तरह के जुल्म को। अब ये आलमी सतह पे इस तरह की खबरें छपी थी कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को स्विस अदालतों की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स की वसूली से मुताल्लिक मुकदमात में सज़ा नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर मबनी है, और स्विट्ज़रलैंड की अदलिया, हुकूमत और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही देती है। लो जी, ये खबर है कि जरदारी साहब को जो स्विस अदालतों के अंदर सज़ा हुई, स्विट्ज़रलैंड की अदालतों से इनको सज़ा हुई है बैनुल-अक़वामी सतह पे जरदारी साहब को, कि मनी लॉन्ड्रिंग की है और जनाब रिश्वत ली है, किक बैक्स, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद है वहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड की अदलिया ने, हुकूमत ने और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही है कि उन्होंने इनको सज़ा दी है। और बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर जिनेवा की 2 अलग अलग अदालतों की तरफ से 2 गैर मुतल्लिका मुकदमात में फ़र्द जुर्म स्विस अदलिया की दयानतदारी और कारकर्दगी की गवाही देती है। मशहूर स्विस कानून की अफादियत, मुजरमाना मामलात और बैनुल-अक़वामी इमदाद पर वफाकी स्विस पुलिस की कारकर्दगी और स्विस हुकूमत का जो तरीक़ाकार है, अब ये सारा कुछ इस पर लिखा है। पूरी एक रिपोर्ट है कि किस तरह से, कौन सा अटॉर्नी जनरल था, किसने कैसे किया,
सरकार ने कैसे काम किया, किस तरह इनकी चोरी पकड़ी गई और किस तरीके से पता चला, और कैसे नैब इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और किस तरह इन्होंने लुटमार की, ये सारी इंटरनेशनल स्टोरीज है। ये कैसे पैसे लेकर चले गए मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से। तो जरदारी साहब आप पकड़े गए थे जिन केसेस में, उनका जवाब अब तक नहीं आया, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नौकरी भी वो जवाब के चक्कर में चली गई थी कि जब वहाँ से कागजात गायब किए जा रहे थे और पाकिस्तान नहीं लाए जा रहे थे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अमल दरामद नहीं किया अदालती हुक्म पे, तो उनको जाना पड़ा और आप इस तस्ना के पीछे छुप गए और आप इस तरह उस केस से बचे। तो ये सारी दुनिया जानती है कि आपके ऊपर कौन से केसेस थे। आप मनी लॉन्ड्रिंग का कभी भी आज तक जवाब नहीं दे पाए। वो जो सरे महल जिसको आप ये कहते थे कि आपका है ही नहीं, वो बाद में आप ही लोगों का निकला ना। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो कभी मानते ही नहीं थे कि फ्लैट्स हमारे, फिर इनको मानने पड़ गए जी हमारे। फिर ये बता ही नहीं पाए कि पैसे कहाँ से आए थे जिन पैसों से इन्होंने ख़रीदा। फिर जाली प्रेस ये एक ट्रस्ट डीड भी एक निकाल कर ले आए, पता लगा जी मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है, वो कहती है जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो झूठ बोल बोल के इस ख़ानदान ने, बल्कि दोनों ख़ानदानों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब नाजरीन पेट्रोल फिर उन्होंने महंगा कर दिया दोबारा। यानी कौम का तो ये समझते हैं कि चूमड़ निकाल दें, इन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। अभी बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर गैस महंगी करेंगे, फिर दोबारा बिजली की बारी आ जाएगी। बिजली पेट्रोल गैस, बिजली पेट्रोल गैस। आगे रमज़ान आ रहा है तो पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत को पर लग गए। वो जो राशन है उसकी कीमत पता करवाइए, वो पता चल रहा है पिछले साल जो राशन 7,000 रुपये में बन जाता था वो अब 10,000 रुपये में भी नहीं बन रहा। ये एक साल के अंदर फ़र्क पड़ा और ये कहते हैं महंगाई कम की है। ये कैसे कम की है? 7,000 वाला राशन जो है वो 10,000 रुपये तक चला गया है। नाजरीन मोहसिन नकवी जो है वो 2 मैदानों में उसको दिया गया मौका और दोनों में उसने पाकिस्तान को बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है एक के बाद एक। दहशतगर्दी के मैदान में उसे वज़ीर दाखिला बनाया गया तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई है, दहशतगर्दी के वाक़यात कई गुना बढ़ गए हैं और वो हर जगह बढ़ के मारता है, SHO ले आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कुछ नहीं कर सकता। और इंटेलिजेंस पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। तो ये तो वजारत दाखिला में उसका काम है। फिर क्रिकेट उसको दिए तो क्रिकेट का उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंडिया के साथ पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच खेला, 61 रन से इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ये जनाब वो सारे खिलाड़ी खिला रहे हैं जो या जिनके बड़े या वो खिलाड़ी खुद खुशनुदी करते हैं या खुशामदी जो है उनको टीम के अंदर उन्होंने भर्ती किया हुआ है, जिनका खेल के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। किसी का सोरा जो है वो खुशामद करता है, किसी दूसरे का कोई और रिश्तेदार खुशामद करता है, किसी को जो है वो आसिम मुनीर साहब की शक्ल पसंद हो, यानी जो इनका दिल करता है ना अपनी टीम बना देते हैं, प्लेयर्स को देखते ही नहीं है। और उसकी वजह से इनको बदतरीन नाकामी हुई है। 61 रन से भारत ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी है T20 में। अब ये एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती, यानी आप बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो वो आग ही लगाएगा ना। यही करेगा जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।